मेरे दोस्तों, अभी हिंदुस्तान बहुत बड़ी संकट से गुजरने वाला है। आने वाला 4-5 रोज आप देख लीजिएगा कि 4-5 रोज के बाद परिस्थिति बहुत चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से ईरान अमेरिका का वॉर नहीं रुक रहा है, इजराइल ईरान में जंग जारी है। अगर इसी तरह से जारी रहा, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि ये जो है अभी जंग इतना जल्दी आसानी से रुक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जंग लंबा जाने वाला है, जिसके कारण इधर जो क्या कहते हैं कि एशियाई देश जो है उसमें भारी संकट होने वाला है, क्योंकि सारे सामान का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो ज्यादातर 90% समझिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर ही टिका हुआ है, उसी रास्ते से होता है। ईरान कह रहा है कि हमसे हमारे परमिशन के बगैर हम इजाजत नहीं, हम जाने नहीं देंगे। प्लस वो टैक्स वसूलने के लिए ये है कि हम टैक्स भी लेंगे। और अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं कि ईरान को कमजोर करने के लिए वो कह रहा है कि इधर से अगर टैक्स लेगा तो हम नहीं जाने देंगे, जो जहाज टैक्स देगा उसको नहीं जाने देंगे। तो इस परिस्थिति में मतलब बहुत ज्यादा, ऐसे तो खैर अमेरिका का चलने वाला है नहीं वहां पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरी तरीके से ईरान जो है वो काबिज हो चुका है, पूरी तरीके से हावी हो चुका है। और अमेरिका का जो भी जहाज और जो भी सेना अगर रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको मिसाइल के जरिए से जो है इसको नाबूद कर दे रहा है ईरान। तो खैर इस तरीके से जो है आप अगर जंग इसी तरह से लंबा चलता रहा तो आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाएगी, और अपने हिंदुस्तान की जो नीति है सरकार की, उससे और ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इस देश के अंदर। क्योंकि सारे समझिए कि सारा कुछ निर्भर जो है तेल और गैस के ऊपर है, चाहे खाने पीने से लेकर के, चाहे इंडस्ट्री एरिया में, चाहे कोई भी सामान बनता हो, तैयार होता हो, सब कुछ उसी पर निर्भर है। अगर वही खत्म हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। अंधभक्तों को भी थोड़ा समझनी चाहिए कि जो इस प्रधानमंत्री का गुण गाते हैं, थोड़ा अकल ठिकाने पे लानी चाहिए कि अगर आपका एक तेल और एक गैस की वजह से आप कितना परेशान हो रहे हैं। अगर पूरी तरीके से बंद हो जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, अगर इसी तरीके से जंग जारी रहा तो। क्योंकि आप शहरी गांव देहात के अंदर क्या है कि भाई लकड़ी वगैरह है खाने के इस्तेमाल के लिए, उससे लोग कर लेता है, पैदल भी एक दूसरी जगह पे लोग सफर कर लेता है। लेकिन आप शहरी क्षेत्र में जाइएगा, वहां जो है एक एक क्या कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कई फ्लैट होता है, और कई फ्लैट में कितने आदमी, कई हजार आदमी रहते हैं। तो वहां सिवाय गैस के कोई विकल्प ही नहीं है खाना बनाने का। आप अगर 2 दिन आपका अगर चूल्हा रुक जाता है तो आदमी का हाल क्या हो जाएगा। और ये सिर्फ वही का नहीं, मतलब फ्लैट का ही सिस्टम नहीं होगा उस वक्त, तो अगर गैस की कमी होगी तो आप होटल वगैरह में भी कमी हो जाएगी, तो वहां बाहर भी खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होगी। और देखिए इस देश का के प्रधानमंत्री का विडंबना देख लीजिए कि किस तरीके से अगर कुछ भी महामारी होती है खुद झेलने के लिए तैयार नहीं होते। आप देख लिए कोरोना काल के अंदर किस तरीके से लोगों से ताली और थाली बजवाया, किस तरीके से जो है ना सारा बोझ जो है जनता पर डाल दिया। उसी तरीके से अभी फिर जो है ईरान अमेरिका के जंग की वजह से जो संकट आने वाला है उसको भी जो है आपने जनता के ऊपर डाल दिया। आप ये चीज ना खरीदिए, आप ये चीज ना कीजिए, आप विदेश ना जाइए, आप फलाना ही जाइए, लेकिन आप जो है 3-3 हजार 2-2 हजार गाड़ी का काफिला लेकर के रोड शो कर रहे हैं। आप जो है क्या कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तो ये जो है सरकार जो है इसमें जो है पूरी तरीके से फेल है, और ये सरकार की नीति पूरी तरीके से फेल है। अगर सरकार की नीति सही हो रही तो आज इस देश के अंदर इतना भारी संकट नहीं आता। लेकिन आप देख लीजिए, उम्मीद की जा रही है देश के जनता का भी सहयोग है। अगर प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से निपटते हैं, अगर सही तरीके से निपटते हैं तो इसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं निपटते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लोग खाने खाने के लिए तरस जाएंगे।